समझाते हैं। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 1995 से लेकर आज तक देश में जितनी भयंकर त्रासदियां और तबाहियां हुई हैं, उनको अपनी आंखों से देखने का दुर्भाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। यह दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी तबाहियों को देखना कोई सुकून की बात नहीं होती, दिल में कोई चैन और सुकून नहीं पहुंचता। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है इन तमाम 18 साल के अनुभव के बावजूद कि हमारी सरकारें कुछ सीखी नहीं है। मैं यहाँ पर कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी सरकारों की बात कर रहा हूँ, उन सरकारों की जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई जाती है, देश की जनता के द्वारा। क्या राहत और बचाव के कार्य में हम इतने पंगु हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, उसके खड़े होने के बावजूद, उसके बन जाने के बावजूद भी 7 दिन तक क्यों उत्तराखंड में वहां केदारनाथ धाम में लोगों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा राहत और बचाव काम के लिए? ऐसी ही हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेट का अर्ली वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं लेकर आए, साथ ही साथ किस तरह की तकलीफें वहां पर लोगों को झेलने पड़ी, ये सब हम देखेंगे। एक बड़ी बहस करेंगे, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नरेंद्र मोदी एक जेट प्लेन और एक हेलीकॉप्टर लेकर क्यों पहुंच रहे हैं अहमदाबाद से देहरादून। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज दिन भर क्या कुछ घटा, किस किस दर्द को वहां पर फंसे हुए लोगों ने झेला और राहत और बचाव के काम के लिए सेना और प्रशासन क्या क्या करता रहा। उत्तराखंड से अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तबाही का ये मंजर किसी की कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक है। हमारे को दूसरा जीवन मिला है, धक्के आए, हम जो भी समझ लीजिए आप। राहत सामग्री मिल पा रही थी आप लोगों को? हाँ, बराबर मिल रही थी वो सब चीजें। तो वहाँ बहुत ज्यादा बुरे हालात है, हम 3 रात हम सोए नहीं है। बाढ़ आई और हर बार में हमको दौड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था पहाड़ी के ऊपर, सब बच्चों को लेके, लेडीजों को लेके, बुजुर्गों को लेके, सबको ऊपर चढ़ना। मॉडल का बहुत काम था, लेकिन भैया मौत से बच के आए। मौत से बदतर जीवन जिया है हमने 3 दिन। सारे घर सबको देखे और हम भी जान बचा के भागे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक है राहत और बचाव के काम में सुस्ती और लापरवाही। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार की मशीनरी, हर कोई सिर्फ आंकड़े गिनाने में उलझा है। 33,192 जो वहां पे श्रद्धालु या पर्यटक गए हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की चेष्टा की गई है। 739 मोबाइल टावर्स, आउट ऑफ दिस 207 towers are down at the moment. आंकड़ों के खेल में एक और खौफनाक आंकड़ा भी जान लीजिए, ये भी सरकारी आंकड़ा ही है। उत्तराखंड में तबाही के 5 दिन बाद भी करीब 50,000 लोग पहाड़ों पर फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में 22,000, चमोली में 18,000 और उत्तरकाशी में 10,000 लोग ऐसे हैं जिन तक राहत और बचाव की टीमें पहुंच नहीं पाई हैं। पहाड़ पर बेबसी में फंसे लोग भगवान भरोसे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियों में तालमेल की कमी है, ये तो सरकार भी मान रही है। कोऑर्डिनेशन का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लग रहा था उधर, तो मैंने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के वो जो डायरेक्टर्स है
और फॉर्मर सेक्रेटरी होम है मिस्टर दुग्गल, उनकी मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए अपॉइंटमेंट की है। लेकिन खुद केंद्र और राज्य सरकार के बीच कितना तालमेल है, ये भी जान लीजिए। कितने हेलीकॉप्टर इस पूरे ऑपरेशन टोटल 24 हेलीकॉप्टर हैं। टोटल कितने हेलीकॉप्टर इस पूरे ऑपरेशन टोटल 24 हेलीकॉप्टर हैं। हेलीकॉप्टर जो है वो 4 हेलीकॉप्टर है वहाँ। हेलीकॉप्टर जो है वो 4 हेलीकॉप्टर है वहाँ। दिल्ली और देहरादून में ये दोनों बयान शुक्रवार को ही सामने आए। दिल्ली और देहरादून की दूरी जाने दीजिए, हरिद्वार का ही हाल देख लीजिए। यहाँ गंगा में बहकर कितनी लाशें आईं, इस पर एसएसपी कुछ कह रहे हैं और डीएम कुछ और। शवों का भी मिलना अभी जारी है। लगभग अब जो हमने अभी तक रिकवर किया है, कुल 48 शव जो हैं लगभग इनको रिकवर किया गया है। तक जनपद हरिद्वार में 16 बॉडीज रिकवर करी जा चुकी हैं, जिसमें से 14 हरिद्वार से और 2 रुड़की से बॉडीज प्राप्त हुई हैं। ये बयान सुनने के बाद आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि उत्तराखंड में राहत और बचाव का काम पंगु क्यों हो गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राहत और बचाव के नाम पर 50,000 लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये धमकी से काम नहीं चलेगा। आज हालत ये है कि जनता तो दूर, उत्तराखंड सरकार में सत्ताधारी पार्टी के विधायक तक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को मुंह पर 4 बातें सुना रहे हैं। लेकिन इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, ऐसा लगता नहीं। फर्क पड़ना होता तो सरकार ने सीएजी की उस रिपोर्ट पर जरूर गौर किया होता, जिसमें 3 साल पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि पहाड़ों पर बेतरतीब विकास कार्य तबाही को दावत दे रहे हैं। पहाड़ पर मिट्टी और पत्थर ढीले हो चुके हैं, जिनसे बारिश में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। सीएजी की चेतावनी नजरअंदाज करने का नतीजा आज सबके सामने है। इस तबाही से पहले सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया था कि 4 धाम यात्रा पर तेज बारिश आफत बन सकती है, और अब मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दे दी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड 24 जून से तेज बारिश की मार फिर से झेलने जा रहा है। 25 से 28 जून तक उत्तराखंड के 4 धाम इलाके में तूफानी बारिश की आशंका है। 27 जून को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब इलाकों में 3 से 6 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। साफ है कि वक्त बहुत कम है और मुश्किल में है 50,000 जिंदगियां। एक बार पहाड़ों पर बारिश फिर शुरू हुई तो राहत और बचाव का काम मुश्किल में पड़ जाएगा। तब उन लोगों का क्या होगा जो पहाड़ों पर बेसहारा फंसे हैं, जख्मी हैं, सड़ रही लाशों के बीच हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी क्यों है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस गठबंधन की, वहीं उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार है। यहां पर सरकार और विपक्षी दल के सरकारें होने का कोई टकराव भी सामने नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल वही खड़ा होता है कि हम राहत और बचाव के काम के आगे क्यों पंगु होते हैं। कौन कौन हमारे खास मेहमान हैं? डॉक्टर अनिल जैन, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसके श्रीवास्तव, पूर्व महानिदेशक मौसम विभाग, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपदा प्रबंध निदेशक, ये हमारे साथ हैं। अरिजीत चौबे, जो कि पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे हैं, जिनको 4 रात उन डेबरी को अगर हम कहा जाए मलबे पर बिठाकर काटनी पड़ी। उनके बेटे हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भूपेंद्र सिंह चश्मदीद है। और इस बहस में हम आपको नरेंद्र मोदी क्यों वहां पहुंच रहे हैं जेट और एक हेलीकॉप्टर लेकर और अपनी पूरी टीम लेकर, ये भी बताने की कोशिश करेंगे, ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश जी से भी उसका जवाब लेंगे। लेकिन अखिलेश जी, ऐसा लगता है केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की बेहद कमी है। गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं आंकड़ा कि कितने हेलीकॉप्टर रखे हैं, राज्य सरकार कुछ कह रही है। हरिद्वार के डीएम कह रही है 16 लाशें मिली है, एसएसपी कह रहे हैं 48 लाशें मिली है। तो इसमें सच किसको माना जाए? सवाल यह कि एक हाथ को क्यों नहीं पता दूसरा हाथ क्या कर रहा है। दीपक जी, ये बात नहीं है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, काम कर रहे हैं। और जो डीएम और एसपी की बात आपने की, हो सकता है जिस समय आप लोगों ने बातें की हो उस समय तक उन दोनों के पास वही इन्फॉर्मेशन नहीं हो। ये कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, पहाड़ पे जब कोई आपदा आती है
तो वो प्लेन की आपदा से सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक होती है। और ये जो तो भयावह आपदा, जैसे गांव में कहावत है ना, पहाड़ टूट पड़ा है, तो वही हुआ है हमारे उत्तर काशी के लोगों, और जितने लोग गए थे उन सब लोगों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी सहायता पहुंचनी है, चाहे वो राशन के रूप में पहुंचे या लिफ्ट करने के लिए पहुंचे, वो सब वायु मार्ग से ही पहुंचना है मैक्सिमम जगह, 70% जगह पे। और उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ गाइड कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। उसके लिए सिर्फ आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स ही सफिशिएंट है, वो दिन रात लगे हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो ये कह देना कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये उचित नहीं होगा दीपक जी। पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना भी नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि लखनऊ में सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। हमारे जर्नलिस्ट भाई लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ अधिकारियों से बात की है, वहां पे कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है आर्मी को, क्योंकि हिल्स पे लोग बैठे हुए हैं, वो प्लेन लैंड वो है नहीं कि हेलीकॉप्टर लैंड करा दें, तो उसके लिए जवानों को नीचे रोप से लैंड कराया है, फिर वो रस्सी से उनके पास जा रहे हैं, फिर उनको नीचे ला रहे हैं। जब कुछ लोग नीचे आ जा रहे हैं तो फिर चॉपर आ रहा है, फिर उनको, क्योंकि चॉपर को लैंड कराने के लिए उतनी जगह चाहिए जितना पंखा है, तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। सड़कें हैं नहीं, हर जगह जहां जहां लोग फंसे हैं उनको उस प्लेस तक पहले लाना है कि जहां पे एक समतल सी जगह है और हेलीकॉप्टर के डैने फैलाने भर की वहां पे स्पेस हो। तो ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम पहला पॉइंट आपके लिए, आगे पॉइंट पर आऊंगा, बता रहे, तो ये अगले पॉइंट पर आऊंगा, इसका जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर अनिल साहब, जो बता रहे हैं अखिलेश प्रताप जी, स्थिति वही है कि बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है केंद्र और राज्य में? नहीं, जो अखिलेश जी कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन बढ़िया है या घटिया है, ये तो लोग जो झेल रहे हैं वो बताएंगे। मेरा एक इस विषय में एक बुनियादी सवाल है, और आपके माध्यम से मैं देश की जनता के लिए भी और शासन के लिए भी कहना चाहता हूं कि खाली जो लोग बाहर से वहां फंसे हुए हैं उनकी ही चिंता नहीं है। मुझे वहां से, क्योंकि मैं उत्तराखंड में रहा हूं, मैं वहां के दर्द को समझता हूं। वहां के स्थानीय जो लोग हैं उनकी बड़ी भारी समस्या है, उनकी जान की, माल की और उनके सामान की, उनके रहने की हालत की, सब तरह की हानि हुई है। उस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है। सरकार उस स्थानीय लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं कर पा रही है। और जहां तक इवैक्यूएशन, अखिलेश जी सुन लीजिए, मैं वहां से लगातार सतत संपर्क में हूं। आप शायद लखनऊ में बैठे होंगे, मैं उत्तराखंड में रहा हूं, मुझे मालूम है वहां का दर्द। मैं वहां एक एक जगह पर गया हूं जहां जहां ये कैलेमिटी हुई है। मैं बता रहा हूं कि वहां पर स्थानीय लोगों की बड़ी भारी समस्या है। लोग, जो बाहर के लोग आए, उनके साथ सिंपैथी भी रखना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को कम भी करना चाहते हैं, उनको समस्याओं को सॉल्व भी करना चाहते हैं, और कर रहे हैं ऐसा, और ऐसा अपनी परेशानी के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकारी व्यवस्थाएं जिस हिसाब से पहुंचनी चाहिए, जिस द्रुत गति से पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पहुंची हैं। स्थानीय लोग इस बात से बहुत गुस्से में हैं, और स्वयं आपके मुख्यमंत्री को आपके ही विधायकों ने घेरा है, वो लताड़ा भी है, क्योंकि सही मायने में कोऑर्डिनेशन ना तो देहरादून और केदारनाथ के बीच में, रुद्रप्रयाग के डिस्ट्रिक्ट डीएम और देहरादून के बीच का कोऑर्डिनेशन भी ठीक नहीं है, देहरादून और केंद्र का कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर 24 हेलीकॉप्टर हैं, बीच में बताए गए 45 हेलीकॉप्टर हैं, इस देश में हेलीकॉप्टर्स की संख्या क्या इतनी ही है? और हेलीकॉप्टर की सॉर्टी बढ़ाने की बजाय हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सॉर्टी, एक हेलीकॉप्टर की फ्लाइट लिमिट भी रहती है। इसलिए देश में 100-200 हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आप। जगह जगह पर सरसावा से, देहरादून से, रुड़की से, जगह जगह से हेलीकॉप्टर को संचालित किया जा सकता है, खाली एक जगह से नहीं। लेकिन सही मायने में पूरी बेहंगम कोई इंटीग्रेटेड अप्रोच सरकार की रही नहीं है, और ना वो, मुझे लगता है कि सरकार को पैरालिसिस हो गई है, लकवासा मार गया है, सन्नपात सा हो गया है विजय बहुगुणा को। वहां की उनकी हालात को देखकर जिस प्रकार उन्होंने अपने विधायकों से रिएक्ट किया है, जिस प्रकार मीडिया पर्सन से रिएक्ट किया है, जिस प्रकार से उन्हें अधिकारियों से रिएक्ट किया है, उससे ऐसा लगता है कि वो इस स्थिति को संभालने में नाकाबिल है। और इस बात को केंद्र सरकार, डॉक्टर निजन जी, आप जिनका नाम ले रहे थे, विजय बहुगुणा जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। विजय बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुगुणा जी, हम समझ सकते हैं कितनी दर्द और त्रासदी की परिस्थिति से आप गुजर रहे होंगे इस वक्त, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, अभी तक कुल कितने लोग फंसे हुए और कितने लोगों को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है? देखिए, करीब 25-30 हजार यात्री हम उत्तराखंड के बाहर भेजने में सफल हो गए हैं, और
10-15 हजार यात्री अभी फंसे हुए हैं क्योंकि रास्ते टूट गए हैं और केवल हेलीकॉप्टर के जरिए हम उनको बाहर निकाल पा रहे हैं। मौसम खराब हो जाता है, बादल आ जाते हैं तो हेलीकॉप्टर जा नहीं